सर मेरे ख्याल से हो गया। हो रही रिकॉर्ड, ठीक है। जी सर हो रही है। चलिए मैं इसको स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। देखो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, मुझे करवाना था 2024 का फरवरी मार्च, लेकिन मैं अभी नहीं करा रहा क्योंकि इस वक्त जो है ना, मैं रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई ना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हम जा रहे हैं 2016 के पेपर पे, ठीक है। चलिए तो चीटिंग है सर। क्या कह रहे हो? अभी मैं तो बताता हूँ कौन सा पेपर कराना है, ठीक है। पेपर 2016। क्या मैंने 2015 करा दिया है ना? बोलो मेरे बच्चों, मैंने 2015 करा दिया था। हाँ सर। जी सर आपको करा। ठीक है, तो सर आप 2000 2016। आप 2024 नहीं करवा रहे? कल मैंने 2014 कराया था। मैं कह रहा हूँ 2024 नहीं करवा रहे आज? यार असल मसला ये रिकॉर्डिंग अभी ना कुछ गड़बड़ कर रही है, ठीक है, जगह मेरे पास सही नहीं है, तो मैं कल कराऊंगा उसको, ठीक है। कौन सा पेपर मैंने निकाला था? मेरे बच्चों मैं करवा रहा हूँ वापस 2015। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कल आपको कहा था ना 2015 में, आज फिर 2015 करा रहा हूँ, उसका वेरिएंट 22। शीज आपने स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग? जी सर है, इन प्रोग्रेस है। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2016 का पेपर। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2016 का पेपर बेटे। और इसके अंदर हमने पहला क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नजर आ रहा ही है बेटे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नजर आ रहा है मेरे बच्चों। 2015 है, अक्टूबर नवंबर। 2015 है, अक्टूबर नवंबर। वेरिएंट 22 है। पहला क्वेश्चन है, पहला है कार्बन 13। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, कार्बन 13 ये एटम है, एलिमेंट है, ये क्या चीज होता है कार्बन 13? ये एटम आउटपुट होता है, बिल्कुल सही है। एटम होता है, बिल्कुल सही है। बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 6। 2 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपने यहां लिखा 6, ऊपर लिखा 12। बताइए इस पे कितना चार्ज होगा? 0 बताइए इस पे कितना चार्ज होगा? नहीं होगा ना, 0 होगा। 0 चार्ज होगा। बताइए क्या ये मैंने सही लिखा है? नहीं ना सर, क्योंकि नहीं वहां पे होना कार्बन 13 लिखा है, गलत लिखा है सर आपने। क्योंकि 13 न्यूक्लियॉन होगा। नंबर यहाँ लिखा है 13। तो बेटा यहाँ पे 13 लिखना चाहिए। बताइए ये और सर क्लोरीन कार्बन माइनस। 12, कार्बन 12 नहीं होता वैसे? बेटा मैंने जब भी तो 12 लिख के आपसे पूछा था, 12 लिखूंगा। 12 लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियॉन तो नहीं नंबर नहीं, लिखना होता है। इधर मैं कार्बन कह रहा 13 है।
अरे सर सिंबल में कार्बन 13 आएगा, चार्ज में +1 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्चुअल तो 12 होता है ना, मैं ये कह रहा हूँ। कार्बन कार्बन न्यूक्लियन होता है, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन से चार्ज थोड़ी आता है बेटा। अगर प्रोटॉन 6 है, चेक करो कार्बन के प्रोटॉन 6 हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज तो 0 होगा। सही सही बात सही, मैं बात उससे समझ आ कंफ्यूज रही हो है? गया। जी जी सर, मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो नीचे वाला ये एटम है कि आयन है? आयन। आयन है सर, आयन है। एन आयन। आयन है। एन आयन है, एन आयन। एन आयन है, शाबाश, ये तो एन आयन है। यहाँ लिख लोगे एन आयन, निगेटिव चार्ज है ना, इसलिए। जी सर। देखो निगेटिव चार्ज है इसलिए। बताओ इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 17। 17। ठीक है। और बताओ कितने न्यूक्लियॉन है? 37। तो हम लिखेंगे क्लोरीन 37। क्यों? क्योंकि ये भी ऐसे ही लिखा है, ये भी ऐसे ही लिखा है, ये भी ऐसे ही लिखा है। अब देखो इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है ना, 17 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज है। तो 17 17 प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन है ना, 17 प्रोटॉन 18 और नेगेटिव 18 चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके अंदर बेटे? 18। 18। 18। तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। बोलो 3p क्या लिखूं? 3p6, 3p6। बोलो सल्फर जो है, सल्फर, सल्फर 34 है। बताइए सल्फर 34 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 16। 16 होंगे। 16 होंगे। क्यों 16 होंगे? क्योंकि चार्ज 0 है बेटा। सल्फर में 16 प्रोटॉन होते हैं। कैसे मालूम चला? पीरियोडिक टेबल से देख के पता चला। तो 16 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन सल्फर में। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। बोलो कितना होगा? 3p4, 4 4। 3p4। 3p4, बिल्कुल सही बताया आपने। अब मुझे बताइए, इसका सिंबल है एस। बताइए ऊपर क्या लिखूं, नीचे क्या लिखूं? ऊपर लेके ऊपर 34, 34 आ जाएगा, नीचे नीचे 16 आ जाएगा। नीचे 16 आ जाएगा। ये डेटा बुकलेट से देख के लिखना है, पीरियोडिक टेबल से देख के लिखना है। आपकी पूरी एग्जाम की कॉपी के आखिर में लगा होता है पीरियोडिक टेबल, उसमें से देख के लिखना है। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई बेटे? अब जी सर। अगला जी सर। अगला अगला एटम है बेटा आयरन। बताइए इसके इलेक्ट्रॉन गिने कितने हो रहे हैं? सारे गिने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 24 है सर। 24 है। याद रखिएगा, आज और कल में मैंने एक ईयर रिपीट किया है। कल अगला वेरिएंट कराया था, आज अगला वेरिएंट कराया है। ठीक है। चलिए, आपने कहा कि कितने हो रहे हैं बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन? 24। 24। जरा बताइएगा इसके कितने प्रोटॉन होते हैं? 26। 20। और आपने कितने इलेक्ट्रॉन बोले? तो 24 कौन यानी ज्यादा है? +2 चार्ज आ जाएगा। कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा है तो प्लस आया। कितने ज्यादा है? +2 +2 +2। 2 आए तो 2 लिख दिया। इधर लिखा है 54 तो ऊपर लिख दिया 54। सारे बच्चों में से किसी ने भी कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 1A का तो पूछें। सर आप Fe के सिंबल के अंदर +2 भी लगाएंगे ना? Fe के ऊपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जैसे क्लोरीन में 1 माइनस है तो इधर 2 प्लस आना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। और बोले? और कुछ पूछना नहीं है, सबको आ गया।
वरिशा आपने कुछ पूछना है? बेटा मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। ठीक है बेटे, वरिशा बात समझ आ गई? कुछ पूछना है? Question number B. One of the factors that determines the type of bonding present between the particles of a substance is the relative electronegativity of the bonded particles. 2 नंबर का सवाल है, define electronegativity. बोले क्या लिखेंगे? Ability to attract bond pair towards itself. Ability of an atom to attract bond pair toward itself. क्या 2 नंबर मिल जाएंगे? इन कोवेलेंट बॉन्ड आपने कहा था कुछ। इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक में नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड में आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या बोला? Ability to attract a bond pair. एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट bond pair toward itself. Ability of an atom to attract bond pair toward itself in a covalent bond. सर मैंने इन काफी पैसेजों में देखा है, वो ये बोल रहा होता है कि एनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, तो हम एनायन के इलेक्ट्रॉन लिखें या बॉन्ड पेयर लिखें? नहीं 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 नहीं, एनायन के इलेक्ट्रॉन को कब कहा है? वो तो डिस्टॉर्शन में करता है, वो तो ग्रुप पोलराइजिंग 2 के, पावर। हाँ वो तो उसमें। सही। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो तो थर्मल सर डिकम्पोजिशन में बात कर रहे हैं। क्या बोल बेटा? मैं बोल रही हूँ बॉन्ड पेयर की जगह शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। बेटा बॉन्ड पेयर का मतलब ही यही है कि जो बॉन्ड बन रहे हैं। सही है, एक ही बात है। ठीक है। एक ही बात है, बॉन्ड पेयर का मतलब ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो जोड़े इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्ड बना रहे हैं वो है। अगला क्वेश्चन है, नेम एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। सवाल को समझना बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन पार्टिकल्स विथ इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फॉर एग्जांपल क्लोरीन क्लोरीन। बताइए इसमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? वंडरवॉल क्योंकि नॉन पोलर है। नॉन पोलर। कितने नंबर का सवाल है? 2 नंबर का सवाल है, नॉन पोलर लिखेंगे। सर बॉन्डिंग और तो कोवेलेंट लिखे हम नहीं लिखेंगे। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा ना, किसी ने बोला पोलर, मैंने कहा भाई नॉन पोलर, आपने कहा कोवेलेंट में, कोवेलेंट लिख लो। 2 नंबर का सवाल है, मुझे 2 बात बोले बस, क्या 2 पॉइंट क्या हो सकते हैं? सर एक तो नॉन Covalent और पोलर Vanderwaal. और वंडरवॉल। नहीं नहीं नहीं, नेम नेम दो और डिस्क्राइब करो। अगर आपने बोला कोवेलेंट तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, अगर आपने बोला कि मेटालिक बॉन्डिंग तो आप सी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव न्यूक्लियस बोलेंगे। फैसला कर लें, आपने कोवेलेंट बोलना है या मेटालिक बॉन्डिंग बोलना है? सर कोवेलेंट तो बोलना है, इसमें 2 ठीक है। मार्क ये बोल सकते हैं कि कोवेलेंट एंड इलेक्ट्रॉन में शेयर्ड पेयर है, वो इक्वली शेयर्ड है, मतलब इस तरह। नहीं, वो तो उसने इक्वल इक्वल बता दिया ना। ये कह रहा है नेम द बॉन्डिंग एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का नाम दो, उसको डिस्क्राइब करो। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटालिक बॉन्डिंग में होती है और कोवेलेंट बॉन्डिंग में होती है, और तो किसी में होती ही नहीं है। तो आप लिखेंगे नंबर 1 कोवेलेंट बॉन्डिंग। आपकी मर्जी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। आप कोवेलेंट बॉन्डिंग को डिस्क्राइब कर दें। Overlapping of orbitals. हाँ, इट इज ड्यू टू overlapping of orbitals। अगर मेटालिक होता तो जो कल हम वही लिखेंगे, पॉजिटिव न्यूक्लियस, delocalized electron, electrostatic force of attraction between positive ion and delocalized electron। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, तो मुश्किल ना, आपने सिंपल लिखे कोवेलेंट बॉन्डिंग का नाम
और डिस्क्राइब कर दें इट इज ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेम एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। Name and describe the type of bonding you would expect to find between particles with very different electronegativity. Polar bond, आयनिक बॉन्ड के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकती है। ठीक है, अगर कोई बच्चा लिखता है पोलर तो वो गलत हो जाएगा ना। पोलर तो बॉन्डिंग नहीं है ना, पोलर तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है? पोलर तो एक कैफियत का नाम है ना, बॉन्डिंग का नाम थोड़ी है। द बॉन्ड इज पोलर। बॉन्डिंग मैंने तो आज तक पोलर बॉन्डिंग का नाम नहीं सुना। बॉन्डिंग होती है या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल, ये होती है बॉन्डिंग। पोलर कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो आप लिखेंगे आयनिक बॉन्डिंग। एक नंबर हो गया आयनिक बॉन्डिंग। बताएं, आयनिक बॉन्डिंग हो गया, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे? Electrostatic force of attraction between oppositely charged ions, ये लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन cation and anions। cation and anion ऐसा लिखेंगे। अपोजिटली चार्ज आयंस भी लिख सकते हैं। 2 नंबर के लिए आप लिख देंगे। तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम सिर्फ कोवलेंट और मेटालिक में होती है? उसके अलावा देखें कौन कौन से बॉन्डिंग है। देखिए कोवलेंट है, आयनिक है, और कोई बॉन्डिंग है ही नहीं। इसके अलावा 3 बॉन्डिंग तो होती है। डेटिव बॉन्डिंग होती है। डेटिव बॉन्ड में तो कोवलेंट का भाई है वो तो। वेंडरवॉल है, वेंडरवॉल तो कोई बॉन्डिंग ही नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर थोड़ी पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। कोवलेंट बॉन्ड में होती है ना। तो अगर आप मैं होता तो मैं मेटालिक लिख तो सकते हैं, लेकिन मैं मेटालिक कभी भी नहीं लिखता। मैं लिखता कोवलेंट, प्योर कोवलेंट। अच्छा बेटे, बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा, अब ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सम मॉलिक्यूल विद इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबके इलेक्ट्रॉन बराबर है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसका मतलब है वेंडरवॉल तो सबकी बराबर होगी। वेंडरवॉल का ताल्लुक होता है ना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ताल्लुक होता है ना वेंडरवॉल से। बेटा जी बात समझ आ सर। रही है? आपसे पूछ रहा है पहला सवाल, एक्सप्लेन व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरीन एंड आर्गन आर सो सिमिलर। बताएं आर्गन और फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट 85 87 है, क्यों? तो बहुत सिमिलर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सिमिलर वैन डर वाल। उसमें आपने कहा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम फिर बता भी सकते हैं वो क्लोरीन में 18 को ट्वाइस है और आर्गन भी 18, तो वैन डर वाल सिमिलर हो गई। सही है, बिल्कुल सही है। बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसे आर्गन में 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों में 18 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मैं होता तो मैं लिखता आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो सेम वेंडर वॉल इंटर, बहुत सारे नाम है। वो है टेम्परेरी इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल, और भी बहुत से नाम है। वेंडर वॉल इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction, both have same number of electron and 18, same van der Waal intermolecular force of attraction, same van der Waal intermolecular force of attraction, hence same energy is required
to overcome this attraction to boil. चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, explain why the boiling point of hydrogen chloride is higher than fluorine. बोले सर HCl के अंदर वो पोलर है, फ्लोरीन नॉन पोलर है, HCl में PDDF है और फ्लोरीन में वेंडरवॉल और PDDF ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। ओ हो जबरदस्त, दोनों की बॉन्डिंग बताएंगे और फिर बता देंगे किसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किसकी नहीं है। तो आप लिखेंगे HCl is polar, HCl is polar, it has strong, it has permanent dipole force of attraction, it has permanent dipole attraction। दूसरा लिखेंगे फ्लोरीन is non-polar, it has van der Waal। तीसरा पॉइंट लिखेंगे परमानेंट डाइपोल is stronger than van der Waal। सर फ्लोरीन पोलर नहीं है, मतलब क्लोरीन F2 है ना बेटा, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैंसिल हो जाएगी। ओके सर ओके। अच्छा जी, अगला सवाल है, मिथेनॉल हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक नंबर मिलेगा, दूसरा नंबर कहां से मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट है, देन वेन डेर वाल्स, ये सारी इंटरफेरेंस बाकी सब में वेन डेर वाल है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सबसे, बिल्कुल सही है। तो लिखेंगे मिथेनॉल हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मिथेनॉल हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, others have van der Waal, others have सर van der Waal और PDDF लिखेंगे ना, क्योंकि HCl में PDDF है। हाँ HCl में PDDF है, बिल्कुल सही कह रहा, while others have PDDF and van der Waal, सही है। अगला लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, stronger than hydrogen bonding is stronger than other intermolecular force of attraction। इंटरमोलिकुलर तो सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। कल जो हमने इसी का विजन किया था उसमें सोल्यूशन आई थी, बोले क्या लिखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में, 2 नंबर का सवाल है, बोले एंथैल्पी चेंज व्हेन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, यही होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा स्टैंडर्ड क्लास लिखा है, सर एंड में मेंशन करेंगे ना अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, बिल्कुल सही है। एंथैल्पी चेंज, शाबाश, when 1 mole of शाबाश, when 1 mole of reactant is converted into product, 1 mole of reactant convert into product, ठीक है, under standard conditions।
अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर standard condition in a given equation. In a given equation. ठीक है जी, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, ये इंथैल्पी चेंज का क्वेश्चन है जिसमें Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T लगाना है। एक बंदे ने गिलास लिया है, पॉलीस्टाइरीन कप है, इसके अंदर वाटर डाला है 45 ग्राम, इसके अंदर आपने मैग्नीशियम सल्फेट डाला है 3.01 ग्राम। पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर था 23.4 डिग्री सेंटीग्रेड। मैग्नीशियम सल्फेट डालने के बाद इसका टेम्परेचर हुआ है 34.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सवाल है, आपने पूछना हीट कितनी निकली, हीट। तो हीट का मतलब है क्यू निकालना है, क्यू। क्यू इज इक्वल टू हीट इज इक्वल टू MC डेल्टा T। बताइए पानी का मास कितना लिया है इसने? 45। 45। C की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4.18। 34.7। 11.3। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? 2125.53। चेक करना, यही आंसर आ रहा है? बिल्कुल यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है, बिल्कुल क्या यही लिख दूं कि कुछ सिग्निफिकेंट लिखा है? बोले कितने सिग्निफिकेंट पे लिखना था, कुछ लिखा है? नहीं लिखा हुआ तो 3 से 4 लिखते हैं, तो 2126 लिख दूंगा मैं, जूल्स। अब तो इसमें जूल लिखा है ना, खुद ही सवाल में जूल लिखा था। अब ये कह रहे हैं मोल निकालो MgSO4 के, तो मेरा बच्चा मोल इज इक्वल टू ग्राम ओवर MR। हसन क्लास में है आप? बोले मैग्नीशियम सल्फेट का कितना मास था? 3.01। वेरी गुड मेरा बच्चा, आज तो तुम छा गए हो। 3.01। इसका MR कितना है? ये निकालना पड़ेगा सर। निकालते देखो अभी। मैग्नीशियम कितना होता है? 12 होता है शायद, 24। सल्फर होता है 32। ऑक्सीजन होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 64। कितना आ रहा है? 120। 120। तो आंसर आ गया 0.025। चेक करो, यही आ रहा है? ये आ रहा है, ये आ रहा है। नहीं वो गलती हो सकती है ना। अच्छा जी, आप लिखो कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू Q अपॉन N। लेकिन डिवाइडेड बाय 1000 करो, जूल्स में है ना, तो 2126 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 0.025। 85.04। 85.04। सर हम पहले Q अपॉन N निकालने फिर डिवाइड बाय 1000 करें तो आंसर में कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों निकाल लो? सही सही। नहीं क्यों पापा, जूल से किलो जूल किया है, जूल से किलो जूल किया है, तो डिवाइड बाय 1000 ना, ऊपर जूल्स था ना बेटे। सही है।
हाँ भाई, बात समझ आ रही है? जी सर। भाई जब तक तुम इंथैल्पी में साइन नहीं लिखोगे ना, नंबर काट लेगा वो एक। बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था? बाहर इंक्रीज दिख हुआ रहा है। है एक बढ़ा था ना, इंक्रीज हुआ, तो एक्सो एक्सो का साइन प्लस होता है। नेगेटिव। नेगेटिव। साइन जरूर लिखना, हीट इंथैल्पी में, हीट में नहीं। हीट का कोई साइन नहीं होता, इंथैल्पी का साइन होता है। चलो माशाल्लाह, अगला सवाल। ये हेसिस साइकिल का सवाल है। अब ये कह रहा है इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट द एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। इसका कह रहा है, इसका। तो इसको जैसे ही पानी में डालोगे ना, तो ये एक्वस बन जाएगा। इसको पानी में डालोगे तब भी ये एक्वस बन जाएगा। बोलो ऐसे ही है कि नहीं है? अबे बोलो ना मेरे भाई। Mg पॉजिटिव 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव नहीं लिख सकते? मैं तो पूछ रही हूँ आयन से कौन से। बेटे, एक्वस का मतलब ही आइंस होता है। जे लिखो, यू भी लिख लो, बात एक ही है ना? एक्वस का मतलब ही आयन होता है। इसका नाम रखें H1, इसका नाम रखें H2। ठीक है, बताइए ये कितना दिया हुआ है? प्लस 9.60 किलो जूल। 9.60। बताइए मैग्नीशियम सल्फेट सॉलिड के अंदर जब डाला है तो कुछ दिया हुआ है? ये निकला हुआ, आपने ये निकाला हुआ है। आपको सवाल में सॉलिड दिया था ना भाई, ये सॉलिड डाला है ना आपने, क्यों नहीं समझ रहे? सॉलिड डाला है ना ये, जी सर। 3.01 सॉलिड ही डाला होगा ना। तो मैग्नीशियम सल्फेट तो डाला है ये सर। कितना डाला है? 3 ग्राम नहीं, किलो जूल एनर्जी पूछ रहा है। -85.04, -85.04। ये H3 निकालना है। 9.60 गिवन द ईयर। हम बोलो मेरे बच्चों, समझ आ रहा है? चुप रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। बोलो रिजल्टेंट क्या जी है? सर, H1 रिजल्टेंट है सर। H1 रिजल्टेंट हो गया। H1 इज इक्वल टू H3 प्लस H2। प्लस H2। ये तो रिजल्टेंट है ना, देखो। यूं जाके H1 यूं। माइनस H2, H1 माइनस H2, तो H3 इज इक्वल टू H1 H1 माइनस। माइनस। बोलो H1 कितना है? 85 है। बस बेहतरीन हो गया। 9.60। ये क्या हो गया? 9.60। बोले क्या आंसर आएगा? माइनस 94.64। 64 आ रहा है। हाँ ना, किलो तो जूल, यही चाहिए सर। बिल्कुल मैंने सही। मेंटली की। किलो जूल पर मोल आ गया। अब ये कह रहा है कैलकुलेटर एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन हाइड्रेशन मैग्नीशियम सल्फेट, इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर। सर ऊपर कर लिया। हाँ बेटे, बताएं क्या लिखूं? सर वही जो ये हमने ऊपर किया वही काम नीचे कर लिया, वही। वही का वही काम आप नीचे करेंगे, ठीक है? तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर भी हाइड्रेशन निकाली, नीचे भी हाइड्रेशन पूछ रहा उसने है। इस सवाल में कहा था कि हैसिस अच्छा साइकिल। अच्छा 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 अच्छा, ऊपर ऊपर वाले सवाल में कहा था उसने ऐसे साइकिल लिखो। हमने होशियारी निकाल के वो पूरा सॉल्व कर लिया था। ये लो भाई, ये यहाँ आ गया। हाँ जभी तो सही है। हाँ जी बोले। वर्किंग ऊपर ही करते हैं तो मार्क्स तो मिलेंगे ही ना पूरे। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं नहीं, स्कैन हो गए वो थोड़ी जाएगा, नीचे वाला होना चाहिए ना। नीचे ही होगा ना, ऊपर गलत सवाल गलत जगह पे क्यों करें? चलिए पीरियड 3 का सवाल है। अब आपको मैंने ऑक्साइड कराए थे, ठीक है? एल्युमिनियम का एल्युमिनियम ऑक्साइड है। जल्दी से बोले सोडियम का ऑक्साइड क्या होगा? नेगेटिव।
Na2O, शाबाश। मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, MgO, बिल्कुल सही बोला, शाबाश। फास्फोरस के इतने सारे ऑक्साइड हैं, कोई भी एक बताओ। P2O4 था ना सर? P2O, P2O3, P2O4 कब से हो गया? O3 P2O5 है, P2 P4O6 है, P4O10 है, P4O6 है। बोलो सल्फर का कोई ऑक्साइड बोलो। SO2, SO2, SO2 SO2, SO2, SO2। अगला सवाल है, डिस्क्राइब व्हाट यू वुड सी when sodium and sulfur each heated separately in air and give an equation for each reaction। बताओ सोडियम को गर्म करने से क्या तकलीफ होगी, क्या बनेगा? वो तो सही है, बोलो सोडियम को ऑक्सीजन करने से क्या बनेगा? कराया तो था मैंने, रोस्टिंग पोस्टिंग कराई थी ना, बोलो क्या बनेगा? सर फ्लेम कलर बता सकते हैं, इसमें C लिखा है। अरे भाई पहले इक्वेशन तो बताओ, फ्लेम कलर भी बता सकते हैं, फ्लेम कलर ही बताना है। सही है वसीम भाई, सीए कर लो, बताया था ना उसकी DI, बताए जल्दी से बताएं, सोडियम की इक्वेशन बताएं। सर वो वाइट सर, वाइट होता है, वाइट रेड वाइट फ्लेम, वो होता है वसीम यार भाई, जो ब्रिक जो रेड। मैं मांग रहा हूँ ना वो आंसर कोई नहीं दे रहा, सर Na मैं प्लस जो O2 मांग रहा हूँ वो कोई नहीं दे रहा, बाकी सबको दे रहे हो। सर Na2O बनेगा ना, Na2O बनेगा, Na2 बनेगा, और शाबाश। वो नीचे Na और नीचे हाफ सल्फर, लगाओगे और नीचे यार, वही क्या सल्फर बात प्लस। है, क्या बताओ इसमें, आप बताओ फ्लेम कौन सा होगा? येलो फ्लेम। मैंने अगर येलो लिखा है तो येलो, एक एक चीज करो, किसी को येलो फ्लेम नजर आएगा, कोई ज्यादा ज्यादा अच्छी क्वालिटी का आएगा तो इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा येलो से लाइट येलो के ऑरेंज टाइप हो जाएगा, जैसे चूल्हे का कलर नहीं होता, कभी ऑरेंज कभी रेड कभी ब्लू, अजीब। सल्फर बताओ, सल्फर वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जो कौन सा कलर देता है ऑक्सीजन में जला के? ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम, ये वाहिद है जो ब्लू फ्लेम दे रहा, कोर्स में और कोई है ही नहीं। क्या बनेगा सल्फर को ऑक्सीजन में जलाओगे? SO2। S प्लस O2 एस, प्लस SO2। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ब्लू फ्लेम बनेगा। SO3 कभी नहीं बनाएंगे, SO3 नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। SO3 इज फॉर्म फ्रॉम SO2, सल्फर से मत बनाना। अगला सवाल है, प्लेस द सिंबल ऑफ द एलिमेंट in April row of the table to predict this behavior. The oxides show variation in their behavior when to acid, water, or alkali. बोलो भाई, बोलो, place the symbol of the element in A1। बोलो, एसिड मेटल बनाते हैं या नॉन मेटल बनाते हैं? सल्फर और नॉन फास्फोरस। मेटल। नॉन नॉन मेटल, शाबाश। सर सल्फर, शाबाश, एंड फास्फोरस ब्रैकेट में लिखोगे नॉन मेटल। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में तो आपने टू द पॉइंट लिखना है। बताएं एम्फोटेरिक कौन सा होता है? एक ही तो है एम्फोटेरिक। बेरिलियम, Al2O3। बेरिलियम, बेरिलियम भी सही है, बेरिलियम बेरिलियम भी होता है सही ना है। सर, आपने बेरिलियम लिखवाया था नोट्स में। मैंने कहा था बेरिलियम होता है, और ग्रुप 3 के सारे एलिमेंट होते हैं। ये घटिया बना, ग्रुप 3 के सारे एलिमेंट दिखाते हैं। एक सवाल आया था अभी मॉक के अंदर, जिसके अंदर डब्बे डब्बे बने हुए थे पीरियोडिक टेबल के, उसमें ए लिखा हुआ था, ए। बच्चे ने लिखा ए का मतलब एल्युमिनियम, जाहिर। उस पूरे, और अच्छे बच्चे ने लिखा था सही। ओ भाई कैसे हो सकता है, वो एल्युमिनियम के नीचे वाला एलिमेंट था, पीरियड 3 लिखना था उसमें, ग्रुप 3, ग्रुप 3। ए फॉर एल्युमिनियम नहीं, ए बिलोंग्स टू ग्रुप 3, उसने लिखा ए बिलोंग टू एल्युमिनियम। ओ मेरे बच्चों, समझ आ रही है मेरी बात? बड़ी मुश्किल है भाई बात समझाना सर अपनी। अभी तो बेरिलियम लिख गए। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लो। ये ऐसा पीरियोडिक टेबल दिया हुआ था, पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है, ये यहां लिखा हुआ है LA, यहां लिखा है ए। अब बच्चे ने पीरियोडिक टेबल खोला, कहने लगा यार पहले में तो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम लिख दिया। अबे एल्युमिनियम अगर लिखा होता ना यहाँ होता है एल्युमिनियम, ये थोड़ी एल्युमिनियम है। ये पीरियड ग्रुप 3 है,
अगर देख के लिखना तो पीरियोडिक टेबल खोल के तीसरा एलिमेंट लिख देते। एल्युमिनियम के नीचे था सवाल, उसने एम्फोटेरिक ही पूछा था। समझ में नहीं आएगी बेटा, लेकिन जब एग्जाम करीब आएंगे ना फिर वक्त समझा देगा। बोलो एम्फोटेरिक समझ आ रहा है? Yes, एक बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है और एक पूरा ग्रुप 3 एम्फोटेरिक होता है। यहाँ हमने लिख दिया एल्युमिनियम, पूरा लिखेंगे। अगर आपने ए लिखा ना कहेगा यहाँ तो तुमने ए लिख दिया, ऊपर पूरा नाम लिख रहे हो। बताइए बेसिक कौन सा ऑक्साइड होता है? metals. मेटल। तो सोडियम है, बिल्कुल भी ना मैग्नीशियम, लिखना। नहीं 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 नहीं, स्पेलिंग लिखना। सोडियम और सर मैग्नीशियम। इसने कहा सिंबल डालो, तो फिर ये हमारा ये एक्सेप्ट करेगा क्या पूरे नाम लिखे? अबे भाई मैंने पढ़ा ही नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं मैंने पढ़ा ही नहीं था यार। ये देखें, अब तो काट दिए सारे मार्क्स। चलो कोई बात नहीं। एसिड, एसिड कौन सा है? एस फॉस्फोरस एस एंड सल्फर। एम्फोटेरिक एल्युमिनियम, बेसिक सोडियम एंड मैग्नीशियम। सर एम्फोटेरिक में भी 2 लिख दिया एंड के साथ, एल्युमिनियम क्यों और बेरिलियम लिख दिया। ऊपर लिखे नहीं है ना यार? पर ए और आई वाला तो वहाँ पे बेरिलियम है ही नहीं, तो बेरिलियम क्यों लिखेंगे? वहां वहां बेरिलियम है ही नहीं, तो मैं क्यों लिखूं? अच्छा, इसे देख के लिखना था। हाँ ना, जब तो भाई देख लो, इतनी इतनी सी गलतियां हो रही हैं। नाम की जगह सिंबल, सिंबल ये का नाम। बोलो स्टेट द बॉन्डिंग प्रेजेंट एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। बच्चों वाला सवाल। एसिडिक ऑक्साइड में कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवलेंट। कोवेलेंट। क्या बात है, क्या बात है, कोवेलेंट। एग्जाम्पल दोगी इसकी कोई? सर बहुत सारी हैं, H2SO4, वाह बहुत वाह वाह वाह, सारी H2O गलत है, बोल रही हो। P2O5 सर, P2O5। H2O। हाँ 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 हाँ, ये सही बोले। तो आपका सबसे अच्छा आंसर था SO2। उसके बाद सर जो, P2O5 भी अच्छा था सर। हाँ हाँ वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा था, बहुत अच्छा था वो। P2O5 भी बहुत अच्छा था। ठीक है, चलो अब बेसिक बताओ बेटा। सर ये आयन। आयोनिक। बोले आयनिक में कौन सी होती है? एग्जाम्पल बोले। सोडियम ऑक्साइड। माशाल्लाह माशाल्लाह, पढ़ाई हो रही है भाई, पढ़ाई हो रही है। सवाल भी आंसर सही है, वेरी गुड। अब अगला है राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। बड़ा शौक है ना तुम्हें एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक, शारोज बताओ। जी HCl सर। डालोगे तो यहाँ इक्वेशन लिखनी होगी। सर मैं एल्युमिनियम बेरिलियम को कह रहा था, एल्युमिनियम को कोई और कह रहा था। एक ही आंसर बेरिलियम होता होगा, तो मैं एल। बता। HCl, यहाँ लिखो Al2O3। इक्वेशन रिएक्टेंट लिखी है। बोले डॉक्टर साहब क्या बनेगा पहले में? सही आप बोलिए, सही सर बोले। एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा ना। AlCl3। दूसरा क्या बनेगा? पानी। बताइए एल्युमिनियम कौन से ग्रुप का है? 3। 3 हाइड्रो। अबे भाई ने तो, मैंने तो एल्युमिनियम क्लोराइड तो बनाया, मैंने कौन सा बेरिलियम ऑक्साइड बना दिया? एल्युमिनियम क्लोराइड ही तो बनाया है। बोलो एल्युमिनियम कौन से ग्रुप का है? 3। 3। यार तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है भाई, बोल क्यों नहीं रहे हो? सर बोल आवाज तो नहीं आ रहे रही। 3। अच्छा छोड़ दो, मैं नाराज हो गया। बताओ इधर। अच्छा नहीं नहीं, अब नहीं सुननी बात। बोलो इधर कितने एल्युमिनियम है? 2 है बोलो सर इधर इधर। कितने एल्युमिनियम है? 2 2। तो इधर 2 लगाओ। अब इधर 2 लगा दो। बोलो क्लोरीन कितने हो गए? 6, तो इधर 6। 6 लगाना पड़ेगा। और लगा दो। पानी के बराबर में 3 हाइड्रोजन 3 कितने हो लगाना गए? पड़ेगा। 3 लगाते हैं पानी के बराबर। तो पानी, यार ऐसे पढ़ाते हैं, ओ मतलब ऐसे बताते हैं। बेटा बात समझ आ रही है? शाहजोर बेटा बोलो शाबाश, मैं बहुत खुश हूं तुमसे आज। जी जी सर, आज बोल तो रहा बिल्कुल हूँ। सही, बिल्कुल सीरियस होकर सही पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो अगला बताओ बेस के साथ क्या करोगे? मैंने एक ही तरीका बताया आपको। ठीक है, एक ही तरीका बताया है कि आप एक काम करना, ब्रैकेट बनाओ, हमेशा याद रखो Al लिखो और लिख दो OH, नीचे 4, ऊपर लगा दो माइनस।
हाँ चाहो तो प्लस Na लगा दो उधर, चाहो तो उधर Na लगा दो। बोलो मेरी बात समझ नहीं आ रही है? ये जो सर ये आपने बैलेंस है। आपने ये बनवाया था उसमें तो आपने पानी भी डलवाया था ना 3। उसमें पानी भी डलवाया था। चलो जो मैं इसमें भी बता सकता था। बताओ मैंने क्या बताया था, समझाओ। आप बताओ। आपने ये रिएक्टेंट साइड पे पानी, प्रोडक्ट साइड पे। आपने कहा था कि 2 NaOH होंगे और 3 पानी होगा अगर एक्सेस NaOH डाला जाएगा, इसमें मेंशन नहीं किया है उससे। सही है, सही है, सही है, सही है। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड और 3 पानी। सही है, क्या बनाएगा? 2 NaAlOH4। NaAlOH4। बेहतरीन हो गया, यही ब्रिलियम में बताया था। तो बताओ राइट साइड पे कितने NaOH हैं? 2 तो इधर 2। प्लस। बस बैलेंस हो गई। समझ रहे हो? बैलेंस हो गई। सीख लो कुछ मुझसे भाई। मैंने तुम्हें क्या बताया कि जब भी एल्युमिनियम ऑक्साइड हो NaOH तो 2 NaOH 3 पानी। और ये प्रोडक्ट रट्टा मार लो, रट्टा मारना है भाई, रट्टा मारा था तो लिख भी दिया। नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ द प्रेजेंस ऑफ एन इम्प्योरिटी इन कार्बन कार्बेनेशियस फ्यूल। क्या घटिया लफ्ज है। बताओ किसे कहते हैं? कार्बोनिक एसिड इसके अंदर हो, इम्प्योरिटी है ये। वो बोलो भाई, समझ आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? जी जी सर आ रही है। कार्बोनेशियस फ्यूल क्या होता है जिसमें इम्प्योरिटी होती है? कैन गिव राइज टू एसिड रेन। बताएं इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटी होगी? बोले। सल्फर, नाइट्रोजन। सल्फर, नाइट्रोजन, ये आपके फ्यूल में है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसे आ गई फ्यूल में, ये बताया आप। सर वही सर तो नहीं। सर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी शायद। ऑक्साइड ऐसे इसे अनबर्न इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन फ्यूल में ये सारी चीजें। ओ मेरी सुन तो लो बात। सवाल है हाउ द सवाल क्या है? नेम ऑफ द इम्प्योरिटी किसमें? फ्यूल में, फ्यूल में। फ्यूल तो बहुत सारे फ्यूल होते हैं ना भाई। कार्बन, कार्बन का मतलब होता है जिसमें कार्बन हो फ्यूल में। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऑक्टेन, नोनेन। बोलो ना। पेट्रोल में क्या चीज जली होती है? सल्फर होती है भाई, सल्फर। नहीं आ रही बात समझ में? जी सर आ रही। जिससे एसिड रेन होती है वो कौन सी इम्प्योरिटी है? सल्फर। सल्फर, 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 सल्फर। which form SO2, and सर SO2 is responsible for acid rain। अबे भाई सल्फर बंद हो गया, SO2 बनेगा। SO3 तो पता नहीं कहाँ बनती है, कैटलिस्ट चाहिए होती है, उसमें बनती है आसमानों पे। बात समझ आ रही है बेटा? SO2, जी सर। SO2 क्या लिखा था? NSO2 कॉजेज एसिड रेन। Reacts with water. react with water to give H2SO4. एसिड रेन। सही है। आओ देखो कैसे एसिड रेन देगी। ये SO2 है, इसमें पानी मिलाया, H2SO3 बनेगा। मैंने इंस्टा पे एक चीज बना के रखी हुई है, उसमें सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक, ये सब DI करके लिखा है शॉर्टकट। तो कम ऑक्सीजन वाला रस, ज्यादा वाला रिक। PO3 PO4, कम वाला रिक, ज्यादा वाला रस। सही कह रहा हूँ गलत? कह गलत कह रहे सही हैं, कह रहे ज्यादा हैं सर, वाला सही रिक कह रहे कम हैं। वाला। वाला सल्फ्यूरस, ज्यादा वाला सल्फ्यूरिक, तो इसका नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। सर अभी आपने बोला ज्यादा वाला रस होता है। गलत कह रहे तो पूछा तो था। क्या क्या? कुछ नहीं सल्फ्यूरस सर, तो कुछ लिखा नहीं। है बेटा, H2SO4 सल्फ्यूरिक, कम वाला रस।
समझ गया सर, बेटे बात समझ समझ गया। आ रही है? इंशाल्लाह आखिरी क्वेश्चन होगा ये। बताएं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस को डालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 रिएक्शन होते हैं ऑर्गेनिक में। या तो बेटा प्लीज मेरी बात गौर से सुनना, ऑर्गेनिक वालों, मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 रिएक्शन होते हैं, या तो एलिमिनेशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर अल्कोहल डाला होगा तो एलिमिनेशन, पानी डाला होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सर आपकी आवाज ओ रुकी। हो मैं लिख के सर बता यहाँ देता तो हूँ बेटा। यहाँ तो ब्रोमीन लगा हुआ है। ब्रोमीन लगा हुआ है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो मैं भी तो यही बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर हेलोजन अल्केन होगा ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 रिएक्शन होंगे, गौर से देख लो। जिसको मेरी बात जल्दी में समझ नहीं आई ना वो यहाँ देख लो। अगर एक्वस है तो अल्कोहल बनेगा, अगर अल्कोहल डला है तो अल्कीन बनेगा। बोलो बात समझ आ गई है? तो सर यहाँ पे डायोल बनेगा क्योंकि 2 ब्रोमो है। और अगर अल्कीन है इसका नाम है एलिमिनेशन, और अगर अल्कोहल बनेगा इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये पूरी मैंने जुगाड़ बना दी है, डीआई बना दी है, डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे दी है। मुझे बोलो, बोलो इस मैकेनिज्म का क्या नाम होगा जब यहाँ हेलोजन पे होगा अल्केन है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा बताओ क्यों होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? सर क्योंकि हेलोजन अल्केन प्रेजेंट है और ऊपर से एक्वस है। कौन और एक्वस है? NaOH, वो एन एनएओएच एक्वस है। NaOH एक्वस है। जब भी एनएओएच एक्वस होता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। बताओ ऑप्टिकल आइसोमर का क्या मतलब है? अल्कोहल। एक्सप्लेन व्हाई द अल्कोहल प्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर। बोलो ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? सर इसका लाइट, मतलब है कि वो कारण लाइट, लाइट। तो बताओ वो क्या चीज है जिसकी वजह से Iron carbon. सर 4 different substituents on carbon। वहां मेरी आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। कहा हूं भाई? अबे बोलते क्यों तुम लोग यार मुझे? सर अब आ रही सर है। आ रही है, आ रही है, आ रही है सर। सर हाँ, लैग तो हो इट रही हैज है। कायरल कार्बन। ठीक, इट हैज, ठीक है मेरे बच्चे, इट हैज कायरल कार्बन। ठीक है, कल ही मैंने कराया था। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए पहचान ये होती है कायरल कार्बन है। इसमें सिमेट्री होती है? नहीं सर। इट डज नॉट हैव सिमेट्री। कोई सा भी एक आंसर लिखोगे तो मिल जाएगा। और बोलो क्या, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं या लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? ये तो लिख लिया। नहीं। इट डज नॉट नॉन हैव। सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल वाली लिखी है। क्या? आपने कहा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस वाली नॉट बात आ सुपर इम्पोसिबल, बिल्कुल सही है। तो सर इस पे कुछ भी लिख सकते हैं, इनैनिमेशन मिरर हाँ इमेजेस। हाँ हाँ हाँ, मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस आर नॉट सुपर पोसेबल। इट डज नॉट हैव लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा जी, कह रहा है 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनो अल्कोहल के, तो 2 ब्रोमो अल्कोहल बन जाएगा ना बेटा? 2 ब्रोमो अल्कोहल। बेटा यही है ना 2 ब्रोमो अल्कोहल?
बोले यही है ना, 2 ब्रोमो अल्कोहल, टू ब्रोमो अल्कोहल, नहीं नहीं सर, गलत नाम लिखा है आपने। ब्यूटोल। बेटा यही है ब्यूटोल। सर सर आपने एक एच लगाया है। बेटा वो तो ऊपर लगा दिया, कहाँ एच लगाया बोलो, सब तो सही लगा है। हाँ सही, अब सही है सर, दिख नहीं रहा था छोटा। सही है। आप देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा बेटे, एक आया, आपने ऐसे बॉन्ड बनाना है, दूसरा ऐसा लिखना है आपने, कायरल कार्बन होगा तो बनेगा, ये कायरल कार्बन है बेटा है, इसके ऊपर हाइड्रोजन है, इसके एक तरफ C2H5 है, इसके एक एक तरफ तरफ OH है, और इसके एक तरफ एक सी तरफ एच थ्री है। CH3 है। अब इसका तरीकाकार क्या होता है, इसको पढ़ो यूं और लिखो यूं, अजीब जहालत है, नहीं, स्टीरियो सबसे आसान तरीका ये, इसको पढ़ो पढ़ो यूं, लिखो यूं। शेरोज आप पढ़ेंगे क्लॉकवाइज, लिखूंगा मैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा, ठीक है बोले सर, जरा, ठीक है सर। बोले बोले हाइड्रोजन एच से टॉप बोले। है, हाँ, फिर C2H5। C2 है, आप पढ़ क्लॉकवाइज में, मैं लिख आप लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। जी सर, अगला फिर बोले OH, OH, फिर CH3। फिर CH3। बताएं लाइन पे, ये लाइन क्या शो कर रही है, मिरर इमेजेस है। मिरर मिरर मिरर, लाइन शो कर रही है मिरर को, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर। आइसोमर का दूसरा नाम क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमर का, इनेंशियोमर। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इनमें से किसी का नाम भी कहीं पर भी लिख सकते हैं, लेकिन एक दफा लिख लिया फिर ये इसका मिरर इमेज बनेगा। चलिए, गिव द नेम ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2 ब्रोमो एंड इथेनोइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर लिखाया है, बोले जब अल्कोहल डालते हैं उसका नाम, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। सर ये जो CH3 है, हाँ हाँ उसको उल्टा करके क्यों नहीं लिखा? मतलब जैसे H5C2 लिख दिया हाँ तो हाँ, H3C क्यों नहीं लिखा? भाई लिख देता हूँ यार, लेकिन बॉन्ड कार्बन से बनेगा या C से बनेगा, C से। तो फिर C से अटैच करना चाहिए ना। अच्छा हाँ, ठीक है। अगर मैं H3 लिखूंगा बड़ा अजीब सा लगेगा, ये देखिए CH3, अच्छा लिख भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, मार्क्स लेकिन नहीं मिलेगा। लेकिन अटैच कार्बन से होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। चलो जी, अगला सवाल है ये रहा, draw and name the structure of the pair of geometrical isomers formed by the reaction of 2-bromobutane with ethanolic sodium hydroxide। आइए बना रहे दो, ठीक है, ये रहा 2-bromobutane, इससे बनेगा, देखिए दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन है मेरे बच्चों, मेरी बात गौर से सुनना। Draw and name the structure of the pair of geometrical isomers formed by the geometrical isomer। तो भाई एक बनेगा ये, ऐसे ही होगा ना बेटा, बोलो बेटा ऐसे ही बनेगा ना। तो भाई बोल क्यों नहीं रहे, आवाज नहीं आ रही क्या? जी जी सर। अच्छा ये आ गया, अब देखो ये यूं बनाया तुमने, ऊपर CH3, नीचे H, ऊपर CH3, नीचे H। अब इसका आइसोमर कैसा बनाएगा, इसको दोबारा बनाओ, इसको तोड़ दो, इसको यहां लिखो, इस हाइड्रोजन को यहां लिखो, तो बोलो सिस कौन सा हुआ इन दोनों में, ऊपर वाला सिस, ऊपर वाला सेस है, नीचे वाला ट्रांस है। नीचे वाला ट्रांस हो गया, ठीक है। सर आपने जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया है, हाँ जो हाँ, किया, उसमें आप हाइड्रोजन लगा सकते थे सब में।
वो तो मैंने ऐसे रफ बनाया ना, ओके ओके सर, थैंक यू। अपना अपना जहन बनाने के लिए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। सर नेम क्या लिखेंगे जी, सिस और ट्रांस? अच्छा नेम तो लिखा ही नहीं ना मैंने। हाँ जी सिस्टर्स सर। लिखेंगे लेकिन पूरा नाम लिखेंगे ना। 1 जी 2 3 4 सिस ब्यूट टू इन ट्रांस ब्यूट टू इन। सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है ना, जी सर। डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे लगा है ना इसलिए। चलो अब आगे आ जाओ। नेम द थर्ड अल्कीन। के बाद हाइफन भी लगाए। हाइफन भी लगा लेते हैं मेरे बच्चे, ये रो। ठीक है। अच्छा जी अब अगला आ जाओ। ये कह रहा है नेम द थर्ड अल्कीन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमो अल्केन विद एनोनिक एसिड। तो भाई तीसरी अल्कीन भी बन रही है। तो तीसरी अल्कीन कब बनेगी, जब ये हाइड्रोजन जाएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा पहले कार्बन पे। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर जब ये जाएगा तो वो ऊपर वाले बनेंगे, ये जो बनेंगे राइट वाले। जब ये वाला जाएगा तो नीचे वाला। तो बोले इसका नाम क्या होगा? ब्यूट वन। ब्यूट वन इन। शाबाश, ब्यूट वन इन। अब ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होंगे ना सर? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये तो सवाल है। क्योंकि दो सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं जो कार्बन डबल दो बॉन्ड। सेम ग्रुप शाबाश है। शाबाश। उसके लिए एक खास नाम बताया था मैंने, एक ऐसा डबल बॉन्ड जिसपे क्या स्टीरियो हिस्ट्री के सेंटर नहीं है, सॉरी। स्टीरियो सेंटर नहीं है। लिख लेते हैं ब्यूटीन वन बिकॉज इट डज नॉट हैव स्टीरियो। सर ये आप स्ट्रक्चर पे फिर से समझा देंगे प्लीज? मैं ये दोनों स्ट्रक्चर समझा लूंगा। देखें मैंने आपसे कहा दो ऑप्शन है, अगर ये दो जाएंगे तो ये बनेगा, डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे आ जाएगा देखें। लेकिन अगर ये दो जाएंगे तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे आ जाएगा। बोले बात समझ आ गई है? पहले कार्बन का मतलब है ब्यूट टू इन। बोले बात समझ आ गई है? सही सर। तो टू हाइड्रोजन आर ऑन वन साइड ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन। सर आपने 1 लिख दिया है। टू हाइड्रोजन। आज बहुत अच्छा पढ़ लिया गलती से, माशाल्लाह से। है सर क्या नाम है तुम्हारा? है यही स्पिरिट चाहिए कसम से, शामिर की याद दिला दी। टू हाइड्रोजन आर ऑन वन साइड ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन। कंटेनिंग कार्बन। शाबाश बेटा शाबाश। बस यार नमाज का टाइम हो रहा है, ये आखिरी सवाल है ठीक है। बस जल्दी कर लेते हैं फिर खत्म कर लेते हैं ठीक है। बताइए सजेस्ट करें पहले रिएक्शन में इसमें क्या डलना चाहिए, पूछ रहा है। अमोनिया आ रहा है, NH2 आ रहा है, Br हट रहा है, क्या डालूं? अमोनिया डलेगा। अमोनिया डलेगा या स्टेट द रिएजेंट। आप नाम भी लिख सकते हैं और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब ये 50,000 दफा सवाल आया है यार, मैं तो थक गया इसका जवाब दे दे के। एक्स क्या है, ये रहा सवाल। रिएक्शन 2 के लिए रिएजेंट क्या है? जब तक ये एक्स नहीं करेंगे ये आ नहीं सकता ठीक है। देखें अमाइन से जो भी बन रहा है उसके बाद वापस अमाइन बन रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका आसान तरीका ये है, इसी को दोबारा बनाइए ठीक है, और CO2Cl लिख लें, असाइल क्लोराइड। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? कितना आसान तरीका मैंने बताया। जब भी अमाइन से अमाइन ही बन रहा हो लेकिन अचानक कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ Cl लगा के छोड़ दो।
बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? सर अबे भाई, सॉरी सर, ये दोबारा समझा दो। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अपने दिमाग की खोपड़ियों में डाल लो। ये अमाइन है, बताएं, ये अमाइन है, NH2 कंटेनिंग कंपाउंड है। जी क्या इससे दोबारा यही कंपाउंड दोबारा बन रहा है? जी। क्या एक्स्ट्रा चीज इसको मिल रही है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। जब भी, अबे अमाइन से अमाइन बन रही, कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से आ गया? सर वो जब भी आपने ऐसे, गलत है वो, थोड़ा सा वो किया हुआ है सर को। क्या सुन तूने मैं क्या कह रहा हूँ? बोले ये अमाइन से अमाइन बन रहा है ना, शीश अमाइन से अमाइन बन रहा है ना। जी जी सर। और अल्लाह की तरफ से इसको एक तोहफा मिला है कार्बोक्सिलिक एसिड का। जब भी अमाइन से अमाइन बने और तोहफा मिले कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो आप क्या करेंगे, यही लिखेंगे CH3 CH2 COO, बस Cl लगा देंगे H की जगह। बोले सर बात मार्किंग समझ आ रही? में CO सिर्फ लिखा है। CO लिखा हुआ है, एक मिनट सबर कर ले, मैंने मैंने सही तो लिखा है। सर तो सी हमें डबल। रिएजेंट बताना है वैसे, जो पार्ट 2 में आपने पूरा स्ट्रक्चर लिख दिया, हमें रिएजेंट बताना है। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं दोबारा करके बता देता हूँ, मैंने शायद जज्बाती में टाइम नमाज पार्ट का। नहीं, आपने पार्ट 3 बोला पहले था कर ये लिया आपने। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन डाला है। एक मिनट होता, मैं बता दूँ, ठीक है। देखो ये रहा CH, ये रहा NH2, ये रहा CH3, ठीक है। इसका रिएक्ट करेगा इस कंपाउंड से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। आई एम सॉरी, एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इसे कहते हैं असाइल क्लोराइड, A2 में पढ़ेंगे। मेरा तावीज खोलेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है ये असाइल। ये आता है हमारे पास अभी। ये आता है भाई, आता है भाई, आता है, आता है भाई, क्या हो गया? CH3, मैं कह रहा हूं अपना तावीज खोलेंगे, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ भी है, ये आ गया असाइल क्लोराइड। और सर आपको इस COCl के पहले C2H5 लगाना है, ये कहाँ से पता चला? मतलब अपने कहाँ से देख के लिखा C2H5? ये लिखा ना, ये रहा। सही, ये वाला लिखा कू के साथ जो लगा। मैंने कहा ना, जब कार्बोक्सिलिक गिफ्ट में मिल रहा है तो भाई इसके साथ Cl लगा दो, एक ऑक्सीजन कम करो, Cl लगा दो। अब इसका स्ट्रक्चर कह रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, जाओ जाओ, इसका स्ट्रक्चर लगा दो, इसका स्ट्रक्चर लगा दो, ठीक है। बस ये एक ही रह गया स्ट्रक्चर बना के, क्लास खत्म है, ठीक है। ये दो और है, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे इसको आने क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं पूरा आपको बना के दिखा दूं, ठीक है। ये देखिए CH3 C, ये यही वाला उतार रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये दोनों, बोले यहां तक बात समझ आ रही है? बोलो ना बेटा। जी सर। बेटा यहाँ का H और यहाँ का Cl जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। CH3 CH NH CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस HCl। बोलो बात समझ में आ रही है? कंडेंसेशन हो गई है। अब मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं, देखो। CH3 CH, ब्रैकेट में लिखोगे NH CO C2H5 C2H5, फिर लिख दोगे CH3। आपको समझाने के लिए मैं नंबरिंग कर रहा हूं, ठीक है। ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये पूरा 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4। बताइए, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व इन रिएक्शन 4 एंड सजेस्ट अ सूटेबल रिएजेंट। बताएं
अल्कोहल बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना लिया, रिडक्शन हो गई। कौन सा रिएजेंट लेंगे? CH4 in dry. लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर। आखिरी सवाल है, वो पूछा स्टेट द नेम ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट फॉर रिएक्शन 5। पहले तो वाई भी नहीं बताया, वाई क्या बनेगा? मुझे ऐसा लग रहा है अल्कीन बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जब तो HBr डाल के बेटा हेलोजन अल्केन बन रहा है ना। हाँ बोले बेटा। सर रिएक्शन 4 का नाम क्या होगा? रिएक्शन 4 का नाम लिखा है ना, रिडक्शन। सही। ठीक है, चलिए कैटलिस्ट का नाम है इसका, स्टेट द नेम ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। तो Al2O3 एल्यूमिनियम। सर ये आपने इसकी डिहाइड्रेशन करवाई है ना, एल्कीन बनाया है ना? हाँ बेटा डिहाइड्रेशन, बिल्कुल डिहाइड्रेशन कराइए, डिहाइड्रेशन। ऊपर वाला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन 2 क्या है? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। बेटे बात समझ आए? नीचे और है भाई। बेटा जरा जल्दी से बताएं, इसका मैकेनिज्म पूछ रहा है, ठीक है? इसका मैकेनिज्म पूछ रहा है, ठीक है? तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2 ब्रोमोप्रोपेन है। मैंने आज ही कॉलेज में कराया था, ये यहां से इसको ये ले लेगा, ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये इस पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन तो अटैच हो जाएगा इंटरमीडिएट के अंदर। शाबाश शाबाश शाबाश, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर हाइड्रोजन लग जाएगा। फिर ये ब्रोमीन जो है ना, ये ब्रोमीन निगेटिव वाला, ये अटैक करेगा इस कार्बन पे। ये स्टेप 1 है। सर लेकिन स्लो, हमें 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, तो पॉजिटिव दूसरी इस कार्बन पे होगा ना? हमें जी क्या सर, ये बना, आपने उल्टा कर दिया, ये आपने उल्टा कर दिया। हमें क्या बनाना है? 2 ब्रोमो बनाना है ना। तो पॉजिटिव पहले वाले पे आएगा, यानी सेकंड सही है, वाला जो है। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। क्या बात है मेरे बच्चों, क्या बात है, जबरदस्त। आज तो एक बंदे ने मेरा दिल खुश कर दिए, समझ नहीं आ रहा मैं इसकी तारीफ कैसे करूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ हाइड्रोजन लगेगा और यहां से अटैक होगा। क्या बात है यार, टू होगा, टू ब्रो। तो 2 पे लगना चाहिए ना, हाइड्रोजन पहले पे लगना चाहिए। और वैसे भी हाइड्रोजन वहां अटैच होता है जहां पे पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा हो। अब अगला, गिव द नेम ऑफ द मैकेनिज्म इन 4। बोले मैकेनिज्म का नाम क्या है? डबल बॉन्ड के रिएक्शन का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगला है, बताइए मेजर प्रोडक्ट का पूछ रहा है। वाई 2 ब्रोमोप्रोपेन इज मेजर प्रोडक्ट। 2 नंबर का सवाल है, बोले क्या? सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन है। सेकंड डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री। So positive hydrogen is attached on carbon which contains more नहीं नहीं hydrogen. नहीं नहीं, एक मिनट, अच्छी सिर्फ एक मिनट, चीज सही बोल रहे हैं, एक एक करके। आप सेकेंडरी कार्बोकेटाइन is more stable than primary carbocation. Primary carbocation
अब बताइए दूसरा बॉन्ड क्या लिखेंगे? So hydrogen attaches on carbon which contains more hydrogen. ये तो आप This is due to नहीं नहीं नहीं, this is due to ये positive effect. हाँ, ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। चलो बेटा, आज हमने 2015, अब देखो तैयार है ना, एक ईयर मैंने आज छुड़ाया है 2016, कल या परसों 2 ईयर कराऊंगा, 2016 भी 2024 भी। तुमको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। मैंने जब से 2002 कराया है, एक छुट्टी नहीं की है तुम्हारी, डेली बेसिस पे क्लास नहीं है, ठीक है? अभी मैंने सिर्फ एक कल या परसों 2 ईयर कराऊंगा, ठीक है? तैयार है ना? कल का टाइमिंग में भेज दूंगा इंशाल्लाह, और मंडे से मैं प्रैक्टिकल की क्लासेस भी लूंगा ऑनलाइन, ठीक है? जी सर। डबल कराएंगे। क्या दोबारा बोलना? सर आपने कहा था कि ना कल आप हमें डबल पास पेपर्स कराएंगे। हाँ तो कल कराऊंगा ना, यही तो कह रहा हूँ। तो ठीक है सर। कल या परसों में एक दिन डबल क्लास दूंगा, ठीक है? ओके सर। बेटा किसी ने कोई बात ठीक है पूछना सर। है? नहीं सर, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज, नमाज का टाइम हो रहा है, ठीक है? नमाज पढ़ना। आप सेव कर लेंगे सर रिकॉर्डिंग? शीश तुम रिकॉर्डिंग करने, अब ये अच्छा खासा टाइम लेगा डाउनलोड होने में, ठीक है? तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाए ना, तो मुझे लिंक शेयर कर देना इसका। सर तो मुझे सर क्या स्टॉप रिकॉर्डिंग क्लिक कर दूँ सिर्फ? अब वो हाँ, हो जाएगा? स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दें, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दें। ओके सर।